नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से इस जंग में चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। चीन की जो नाकामी है वो दो तरह से सामने आई है। एक तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने के कारण चीन पहली जंग हार चुका था पहले से ही। पहले जिस तरह से पूरी दुनिया में चीन को इस वायरस के फैलने का जिम्मेदार बताया जा रहा था, उस समय से ही चीन इस बात के लिए तैयार हो गया था कि अब हमारी स्थिति है जो पहले से कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन उसको एक बात का भरोसा था, वो भरोसा ये था कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो उस बीच चूंकि पूरी दुनिया में लगभग लॉकडाउन की स्थिति है, अलग अलग देशों में जहां जहां ये वायरस तेजी से फैल रहा है वहां पर लॉकडाउन तो कर ही दिया गया है। चाहे अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, नीदरलैंड हो, यूरोप और अमेरिका के देश के साथ साथ एशिया के बड़े बड़े देश वो भी लॉकडाउन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन को इस बात की उम्मीद थी कि कहीं न कहीं इस लॉकडाउन की स्थिति में हम उन देशों को अपने साथ फिर से मिला सकते हैं जिन देशों को के अंदर जो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और वहाँ जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ आवश्यक सामानों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर देंगे, उसकी आपूर्ति करेंगे, वहाँ पर भेजेंगे। और धीरे धीरे जो हमारे खिलाफ यानी चीन के खिलाफ जो चल रहा है ये पूरा मामला, चीन के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही है और इस वायरस के संक्रमण के फैलने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो भावना थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति सामने आई उसमें चीन इस जंग में भी हार गया। चीन की उम्मीदों पर पानी फिर गई, क्योंकि चीन की उम्मीदों पर पानी फिरने के पीछे चीन ही जिम्मेदार है। और वो चीन जो कभी एशिया की महाशक्ति बनने के सपने देखने के साथ साथ पूरे विश्व में अमेरिका को कि एक तरह से अमेरिका के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा थी, तो उस समय जिस समय ये स्थिति चल रही है अभी वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने में तो बहुत पीछे चला गया है। वो जिस तरह से अमेरिका ने उसके खिलाफ जो बातें कही है और बताया है, एक एक रिपोर्ट में, अलग अलग रिपोर्ट में अमेरिका के कई लोगों ने ये बात कही है कि इस पूरे वायरस को फैलने में चीन जिम्मेदार है। और क्योंकि चीन ने ये सारी जानकारी छुपाई है तो इसके कारण कहीं न कहीं ये जो वायरस पूरी दुनिया में फैला है उसकी जिम्मेदारी चीन को लेनी चाहिए। चीन के खिलाफ तो अमेरिका के कोर्ट में 200 खरब डॉलर का मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। और पूरे अमेरिका में जो जन भावना है वो इस बात के लिए है कि किसी न किसी तरह से चीन से इस बात का बदला ले। तो अमेरिका और यूरोप के एक साथ मिलने के बाद चीन पहले ही वो जंग हार चुका था, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में कमजोर हो चुका था। अब दूसरी स्थिति जो थी वो भारत के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता की थी। भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो एशिया में महाशक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए यूरोप और अमेरिका भी सामने आते रहता है। अमेरिका हमेशा ये देखता है कि अगर चीन को बैलेंस करना है, चीन के पावर को बैलेंस करना है तो भारत का सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो कोरोना वायरस के खिलाफ ये जंग चल रहा है, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला, उसके बाद जो चीन की स्थिति है भारत से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। चीन एक तरफ तो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का जिम्मेदार बताया गया और दूसरी तरफ जब इसने उसके लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सामान की आपूर्ति करने शुरू कर दी तो उसमें भी चीन नंगा हो गया। चीन की चाल थी, चीन दो तरफ से चाह रहा था इसका फायदा उठाना। एक तो उन देशों में जहां ये सामान भेज रहा था, जो फेस मास्क भेज रहा था, टेस्टिंग किट भेज रहा था, वहां पर वो चाहता था कि वहां से एक आर्थिक फायदा भी उठाया जाए। और दूसरी तरफ जिन देशों की सहायता कर रहे हैं वो देश हमारे पक्ष में आएंगे जब भविष्य में कोरोना वायरस के इस संक्रमण के खत्म होने के बाद ये दौर जब चला जाएगा तो उसके बाद जब चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो देश हमारे साथ खड़े हों। और उसमें धीरे धीरे जिस तरह से चीन ने आर्थिक फायदा और फिर उसके साथ साथ उनके समर्थन की उम्मीद की थी, दोनों उम्मीदें उसकी टूट गई। सबसे पहले उसने इटली को टेस्टिंग किट भेजा और टेस्ट किट जो वहाँ पर जांच होना शुरू हुआ तो पता चला कि कई टेस्ट किट जो थे, जो टेस्ट करने वाले जो किट थे वो खराब थे, जिसके कारण इटली में ये पता ही नहीं चल पाया कि कितने लोग संक्रमण के शिकार हैं। और उसके बाद इटली की जो स्थिति है
किसी से छुपी हुई नहीं है। इटली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। अब अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका में जो स्थिति खराब हुई है उसके बाद इटली से भी ज़्यादा खराब स्थिति अमेरिका की हो गई है। लेकिन अभी भी इटली और स्पेन में, इस यूरोप की बात करें तो ये दोनों जगह पर सबसे खराब स्थिति है। और इटली पूरी तरह से इसके लिए चीन को जिम्मेदार बता रहा है, क्योंकि चीन ने जो टेस्टिंग किट भेजा था वो किट खराब था और इसके कारण वहाँ के एक्चुअल स्थिति जो थी उसका पता नहीं लगाया जा सका। बहुत सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको निगेटिव बता दिया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और वो बाहर जाके कई लोगों में इस वायरस का संक्रमण फैला चुके हैं। तो जिसके कारण इटली की स्थिति खराब हुई और वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार चीन को बता रहा है। दूसरी तरफ स्पेन और नीदरलैंड में चीन ने कुछ फेस मास्क भेजे थे और फेस मास्क जो करोड़ों डॉलर का फेस मास्क था वो इतना घटिया क्वालिटी का था, उसका जो फिल्टर मेम्ब्रेन था वो भी इतना खराब था कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। मेडिकल स्टाफ जो वहाँ के थे, जब वो हॉस्पिटल में भेजा गया तो तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद चीन की किरकिरी शुरू हो गई और इन देशों में जहाँ पर चीन ये उम्मीद कर रहा था कि इनका समर्थन हमें मिलेगा, वो समर्थन मिलने की सारी गुंजाइश खत्म हो गई और पूरा यूरोप और अमेरिका एक हो गया। कुछ दिन पहले पोलैंड ने भी ऐसे ही बात कही। पोलैंड में भी जो सामान भेजा था, फेस मास्क भेजा था, टेस्टिंग किट भेजा था, वो भी खराब घटिया क्वालिटी का बताया गया और उसके कारण पूरा यूरोप और अमेरिका है जो चीन के खिलाफ चला गया। दूसरी तरफ भारत का इसी समय में, जब कोरोना वायरस से संक्रमण से दुनिया परेशान है, तो इसी दौर में भारत का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात की, फोन पे बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत हुई और दोनों ने कई ऐसे मामले, जो कई ऐसी बातें हैं जो शेयर किया एक दूसरे के साथ, जो साइंटिफिक यहाँ पर रिसर्च चल रहा है उसके बात भी हुई। और उसके बाद भारत ने एक नया अभियान शुरू कर दिया। भारत से इस बात की डिमांड होने लगी कि जो इसका इलाज, कोरोना वायरस के इलाज में जो काम आने वाली दवा है, मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसकी आपूर्ति भारत अलग अलग देशों में करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी तैयारी की और जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो भारत में जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अलावा ज़्यादा सप्लाई करने, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भारतीय कंपनियों को बोला। और 1-2 दिन तक ये मीटिंग चली भारत के अंदर कि इस मेडिसिन को कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। और जब ये पूरा तय हो गया कि हम अपनी आवश्यकता, जो हमारी अपनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के अलावा भी हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत अलावा दूसरे देशों में भेज सकते हैं, तो उसके बाद भारत सरकार ने फैसला किया और इस दवा को यूरोप और अमेरिका के दूसरे देशों में भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले खेप अमेरिका में गया और अमेरिका के साथ भारत के जो पहले अच्छे संबंध थे और सुदृढ़ हुए। अमेरिका ने भी भारत के कई मामलों में कोविड-19 से जो सुरक्षा के लिए, उससे के जो खिलाफ ये अभियान चल रहा है, उसमें अमेरिका ने भारत की हर तरह से सहायता करने का फैसला किया और भारत भी उसको एक दवा देकर उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने ब्राजील को, जो अमेरिका के साथ साथ साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ब्राजील को भी ये दवा भेजी, क्योंकि ब्राजील ने भी इससे मांग की थी भारत सरकार से कि आप हमें ये दवा दें। और ब्राजील के साथ भारत का संबंध और मजबूत हुआ है, क्योंकि ब्राजील ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह है। और ब्राजील के अलावा जो सार्क के देश हैं, वहाँ भी भारत ने, मलेशिया, मॉरिशस, कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, जहाँ पर भी जो कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और जहाँ परेशानियाँ बढ़ रही है, उन देशों में भी भारत ने इस दवा की आपूर्ति की। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत का समर्थन बढ़ रहा है और चीन का समर्थन घट रहा है। तो एशिया में जो सबसे पावरफुल देश का ख्वाब देखने वाला चीन अब धराशायी हो गया है और भारत ने अब उसको कई गुना पीछे छोड़ दिया है। अब चीन को भारत के स्तर पर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के बाद पूरी दुनिया की व्यवस्था बदली है, लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद जो बड़े लीडरशिप हैं, अलग अलग देशों के लीडरशिप हैं, उनके बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि चीन ने जिस तरह से इस वायरस से पूरी दुनिया में अव्यवस्था पैदा की है, उसके लिए कहीं न कहीं से उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके लिए
किसी न किसी तरह की कार्रवाई जरूरी है और चीन इसी बात से परेशान है और भारत के इस बढ़ते समर्थन से ड्रैगन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ये पहली बात नहीं है और पहला समय नहीं है जब भारत के बढ़ते कद से चीन परेशान होता है और चीन के पास एक ही हथियार बचता है और वो है पाकिस्तान, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है। और इस बीच भी भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि जो भारत है, जो पाकिस्तान के साथ उलझने के कारण चीन के खिलाफ कार्रवाई में बहुत बड़ी भूमिका न निभा पाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चीन ने पहले भी ऐसा किया था और आज भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय ये माना जा रहा था कि चीन ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया है क्योंकि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है। लेकिन बात वो नहीं थी, बात इससे और आगे की थी। बाद में इस पर कई रिसर्च हुए और कई बातें सामने आई और इस बात की जानकारी मिली कि चीन पहले से ही इसका प्लान बना रहा था और भारत को कमज़ोर करने की उसकी कोशिश इस बात को लेके थी कि जिस तरह से भारत जो नया नया आज़ाद हुआ देश है वो अफ्रीका से लेके एशिया के कई देशों का नेतृत्व कर रहा है, उसके पीछे कई देश पड़े हुए हैं। क्योंकि कई देशों को उसके पीछे होने का सबसे बड़ा कारण भारत का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और उसके कारण जो ये छोटे छोटे देश थे उनका चीन के ऊपर विश्वास नहीं था और चीन इस बात से परेशान था कि भारत जो न तो बहुत बड़े इकोनॉमिक पावर है और न ही इसके पास इतना बड़ा सेना है, और बड़ी सेना इकोनॉमिक पावर नहीं होने के बावजूद भी इतने सारे देश हैं जो भारत के पीछे खड़े हैं, जबकि हमारी स्थिति इतनी मजबूत है फिर भी कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। तो भारत को कमजोर करने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए 1962 में भी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और अब ये स्थितियां बदल गई है। अब चीन पूरी तरह से पिछड़ चुका है, दुनिया में अलग थलग हो चुका है और अब भारत चीन को कई गुना पीछे छोड़ चुका है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ग्लोबल स्तर पर एक स्ट्रेटजी बनाई और हर देश की सहायता करने के लिए आगे बढ़े हैं, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करने के साथ साथ पूरे विश्व में जिस तरह से कई देश आगे बढ़ते हैं और हमेशा ऐसे महामारी भयानक आपदा के समय में दूसरे देशों की मदद करते हैं, वो भूमिका भारत निभा रहा है। और इसके कारण चीन में बौखलाहट है, चीन काफ़ी परेशान हो चुका है और उसको लग रहा है कि अब यूएन में भी हमारे खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। और जिस तरह से हम यूएन में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग करते थे वो भी अब हो नहीं पाएगा। भारत अब पूरी तरह से हमें पीछे छोड़ चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।